ना हो एक दिन आएगा जब कटरीना अपने एक्स बॉयफ्रेंड सलमान को ही कहेंगी, डू आई नो यू? प्रियंका ने अगर तय किया कि वो निकालेंगे पूरी कसर, तो शाहिद के लिए घातक होगा इसका असर, क्योंकि वो अब अपनी अपकमिंग मूवी में बन रही है मैरी कॉम द ग्रेटेस्ट बॉक्सर। शाहिद सोनाक्षी के साथ लिंकअप होने के लिए नहीं दिखा रहे हैं कोई जोश, क्योंकि उन्हें डर है कि सोनाक्षी के डैड उनके पनपते प्यार को ना कर दे खामोश। कटरीना क्यों कर रही है अपनी पास्ट लाइफ और फैन के रिझाने से इनकार? सलमान और जॉन की दुश्मनी की कुश्ती में कौन होगा असरदार? किसे की जैकलिन ने गुपचुप मुलाकात? कंगना रनौत सोशल मीडिया से दूर रहकर क्यों खुद को बता रही है समझदार? और शाहिद ने प्रियंका पर क्यों चिल्लाया? इज इट द बिगिनिंग ऑफ अ कोल्ड वॉर? टेंट लाइज पर होगी तीखी खबरों की बौछार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टेंट लाइज नंबर 10। क्या अपने पास से डरती है कटरीना कैफ? लंदन में कभी छोटे मोटे ऑडिशंस देने वाली कटरीना अब अपनी फिल्म जब तक है जान के हीरो शाहरुख खान की तरह सब कुछ भूल चुकी है। अपने फैन से भी कटरीना जिमी हुई लड़की की तरह पेश आ रही है। एंड सो कटरीना कैफ इज ऑन टेंट लाइज नंबर 10। कटरीना कैफ पर लिखी एक फैन ने आरती, लेकिन कटरीना उसे शर्मा कर दूर भागी। इतना ही नहीं, कटरीना अपने पुराने दोस्तों से भी भाग रही है। अगर ग्रेपवाइन की माने तो कटरीना कैफ हाल ही में अपने एक पुराने फ्रेंड से रूबरू हो गई, लेकिन कटरीना ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया है। इनफैक्ट कटरीना ने उस फ्रेंड को ये तक कह डाला कि उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। आखिर कटरीना अपने अतीत से क्यों मुकर रही है? क्या उन्हें अपनी जिंदगी के किताब से कुछ पन्नों को छुपाना है? हम तो यही कहेंगे, कटरीना अपने अतीत से मत भागो, वो साए की तरह तुम्हारा पीछा करेगा। यकीन ना हो तो सनी लियोनी से पूछ लो। कटरीना ने पहले मजबूरी में किया था बिकिनी पहनकर रैंप वॉक, वो अब पुराने दोस्तों से नहीं करना चाहती स्मॉल टॉक, इसलिए बॉलीवुड डॉल अब अपने पास को करना चाहती है ब्लॉक। सिमी, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। कहीं ऐसा ना हो एक दिन आएगा जब कटरीना अपने एक्स बॉयफ्रेंड सलमान को ही कहेंगी, डू आई नो यू? प्रियंका चोपड़ा तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स के साथ मधुर संबंध बनाने की कोशिश करती हैं, पर शायद कुछ बॉयफ्रेंड सख्त होते हैं और वो कभी-कभी सबके सामने अपनी भड़ास निकाल देते हैं। अपने एक्स बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर से परेशान हियर इज प्रियंका चोपड़ा ऑन टेंट लाइज नंबर 9। अगर सोर्सेस की माने तो एक अवार्ड शो के रिहर्सल में प्रियंका पहुंची बहुत लेट। शाहिद भी वहीं अपनी रिहर्सल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रियंका ने स्टेज पर प्रैक्टिस के लिए कुछ ज्यादा ही वक्त लिया। तब अपेरेंटली शाहिद का पारा चढ़ा और उन्होंने माइक पर सबके सामने ऑर्गेनाइजर्स को झाड़ दिया। सुनने में आया कि प्रियंका को भी उन्होंने 2 बातें सुना दी। प्रियंका ने एक डिग्निफाइड साइलेंस मेंटेन किया और वहां से निकल गई। परफॉर्मेंसेस के बाद भी दोनों में तनाव साफ नजर आ रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। क्या प्रियंका शाहिद को इस रूड बिहेवियर के लिए माफ करेंगी या मौका देकर उसका पत्ता साफ करेंगी? वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन दिस फ्यूड बिटवीन एक्स लवर्स। प्रियंका इस शौक की शाहिद उनके साथ क्यों बिहेव कर रहे हैं लाइक अ गुंडे? क्या शाहिद भूल गए हैं विथ हर ही हैज हैड सम फन डेज? ओ माय गॉड, क्या ब्रेकअप के बाद बदल जाते हैं बंदे? सही। प्रियंका ने अगर तय किया कि वो निकालेंगे पूरी कसर, तो शाहिद के लिए घातक होगा इसका असर, क्योंकि वो अब अपनी अपकमिंग मूवी में बन रही है मैरी कॉम द ग्रेटेस्ट बॉक्सर। सलमान खान की पुरानी दुश्मनी का पिटारा खुलने जा रहा है। इस बार शाहरुख नहीं बल्कि जॉन इब्राहिम आए हैं उनके निशाने पर, इसलिए सलमान बने हैं हमारे टेंट लाइज नंबर 8। अगर सोर्सेस की माने तो बॉलीवुड के 2 पहलवान दबंग सलमान खान और माचो मैन जॉन इब्राहिम अब टकराने वाले हैं। दोनों में एक ही फिल्म के टाइटल के लिए हो रही है कुश्ती। रुस्तम ए गामा पहलवान पर दोनों ही बनाना चाहते हैं एक फिल्म। सलमान के कोच यानी डायरेक्टर पुनीत का कहना है कि उन्होंने इस फिल्म का टाइटल 5 साल पहले रजिस्टर किया था,
जॉन के कोच यानी परमीत सेठी का कहना है कि वो शॉक्ड हैं कि सलमान उसी सब्जेक्ट पर फिल्म बना रहे हैं। पहले भी सलमान और जॉन में टकरार हुई थी जब सलमान ने जॉन को एक शो के लिए अपनी फीस कम करने को कहा था, लेकिन जॉन नहीं माने थे। फिर दोनों में अपैरेंटली फिल्म देसी बॉयज के प्रमोशन के वक्त सुलह हो गई थी, लेकिन अब इस फिल्म की रिलीज के अखाड़े में दोनों ने अपनी कमर कस ली है। जिस पहलवान की फिल्म पहले अखाड़े में उतरेगी वही दूसरे पहलवान को पटक कर मात देगा। मेरे पास इस झगड़े का सलूशन है। सलमान और जॉन में पंजा फाइट होना चाहिए, जो जीतेगा फिल्म का टाइटल उसी को मिलेगा। मेरे ख्याल से इस मैच को स्पॉन्सर करेंगे शाहरुख खान। सिमी, माना कि स्क्रीन पर सलमान नहीं मैच कर सकते जॉन के मसल, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सलमान की फिल्म कहीं जॉन की फिल्म को ना दे मसल। सलमान के डायरेक्टर ने 5 साल पहले बोए थे इस फिल्म के बीज, पर देखते हैं जॉन या सलमान कौन काटेंगे फसल। शाहिद कपूर को प्यार से डर लगता है। वो अब चोरी छुपे रोमांस कर रहे हैं और इसलिए शाहिद बने हैं टेंटलाइजर नंबर 7। अपैरेंटली शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा अब साइमीज ट्विंस की तरह एक दूसरे के साथ अक्सर नजर आते हैं, लेकिन अगर सोर्सेज की माने तो शाहिद अपनी अलेज्ड गर्लफ्रेंड सोनाक्षी के साथ अपना रोमांस सीक्रेट रखना चाहते हैं। हाल ही में शाहिद और सोना को एक नाइट स्पॉट में डिनर करते देखा गया। डिनर के बाद शाहिद तो अपने घर चले गए, लेकिन सोनाक्षी ने कुछ देर बाद एग्जिट ली और शाहिद के घर भी पहुंच गई। वैसे उनके साथ कुछ दोस्त भी थे। शाहिद के बिल्डिंग के नीचे खड़े कुछ फोटोग्राफर्स ने जब सोना की फोटो खींचनी चाहिए तब शाहिद ने उन्हें मना कर दिया। शाहिद सोनाक्षी के साथ अपने रिलेशनशिप को डिनाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों का ट्रेनर एक ही है। अब सुनने में आया कि इन हंसों के जोड़े का काम भी एक ही एजेंसी मैनेज कर रही है। कमाल है, शाहिद सब कुछ इतना साफ है, फिर भी आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे प्यार करना कोई पाप है। शाहिद सबको चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं सोना के साथ नहीं है उनका कोई एंगल। शायद कहीं आप सलमान की तरह तो नहीं बनना चाहते। बॉलीवुड एवरग्रीन बैचलर, ऑलवेज सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। सिमी, व्हाट्स योर एंगल? शाहिद सोनाक्षी के साथ लिंकअप होने के लिए नहीं दिखा रहे हैं कोई जोश, क्योंकि उन्हें डर है कि सोनाक्षी के डैड उनके पनपते प्यार को ना कर दें खामोश। सोशल मीडिया और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से एडिक्टेड अपने को स्टार्स को इनडायरेक्टली कंगना ने कहा है लोनली एंड स्ट्रेस्ड, इसलिए कंगना है टेंटलाइजर नंबर 6। कंगना का कहना है कि उनको माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपने विचार लिखने की जरूरत नहीं है और अब ना कभी पड़ेगी। कंगना का यह भी कहना है कि जिनके साथ वो घर पर रहती है उनके साथ भी वो कई दिनों तक बात नहीं करती, फिर अजनबियों से इंटरनेट पर कैसे कर सकती है। कंगना का मानना है कि जो लोग इंटरनेट पर इमोशनल मैसेज लिखते हैं दरअसल वो खुद को अकेला महसूस करते हैं और उन्हें अपनी करीबी लोगों से बात करने की सख्त जरूरत है या फिर अपने साइकाइट्रिस्ट से। गौरतलब बात है कि बॉलीवुड की लगभग सभी हीरोइन माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपने हेयर स्टाइल से लेकर ब्रेकअप्स का जिक्र करती है। ऐसे में रिवॉल्वर रानी ने अपने बेधड़क अंदाज से शब्दों की गोलियां झाड़ दी है। अब देखते हैं कि इससे कितने लोग घायल होते हैं और कितने पलटकर उन्हें निशाना बनाते हैं। सोशल मीडिया और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से दूर रहकर कंगना लेना चाहती है डिफरेंट बनने का क्रेडिट, लेकिन कंगना देकर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स कहीं आप हर्ट तो नहीं कर रहे हैं दूसरों के सेंटिमेंट्स? सिमी, कंगना, आई थिंक यूर बीइंग मीन। बाकी हीरोइंस को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर ही बजानी पड़ती है अपनी बीन, क्योंकि आपकी तरह उनके पास नहीं है ना सुपरहिट फिल्म लाइक क्वीन। ऐश्वर्या राय बच्चन पर लगाया गया है एक आशिक ने दिल तोड़ने का इल्जाम। वहीं एड गुरु प्रहलाद कक्कर से हैं ऐश्वर्या परेशान। व्हाट्स हैपनिंग विद ऐश्वर्या? लेट्स फाइंड आउट एट टेंटलाइजर नंबर 5। अगर सोर्सेज की माने तो ऐश्वर्या फिल्म हैप्पी एनिवर्सरी में काम करने वाली थी, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर प्रहलाद कक्कर ने एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय के मोटापे को लेकर कमेंट्स दिए। इतना ही नहीं, प्रहलाद ने ऐश्वर्या से कंफर्म किए बगैर ही उनका नाम अपनी फिल्म से जोड़ दिया। बाद में अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया, ये कहकर कि ऐश्वर्या से उन्हें कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिला है। अब सुनने में आया कि ऐश इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहती। दूसरी खबर है कि ऐश्वर्या को एक श्रीलंकन फैन ने सू किया है, ये कहकर कि वो उनका लवर था और अभिषेक के साथ शादी करके इस व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेस हुआ है।
ऐश इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना कैसे करेंगी? अब वो भी क्या करें? विद ग्रेट ब्यूटी कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐश्वर्या राय के लिए मेरे पास एक ही एडवाइस है, आप डायरेक्टर प्रहलाद कक्कर और उस सर फिरे दीवाने फैन को अभिषेक की एड फिल्म का गाना सुना दो। न उल्लू बनाविंग, न उल्लू बनाविंग। Aishwarya Rai reminds me of old wine. She just seems to get better with time. अब उन पर किसी ने केस किया है कि ऐश्वर्या ने क्यों की शादी? I think the judiciary should take action. After all, ऐसे बेतुके के केसेस से होती है सबके समय की बर्बादी। श्रद्धा कपूर ने अपनी अदाओं से नहीं चलाई छुरी, बल्कि यह चलाया में रियल में चाकू, जिससे शायद कोई हो गया घायल। फिर भी श्रद्धा के भोलेपन से लोग हो गए हैं कायल, इसलिए वो बनी है हमारी टेंटलाइज नंबर 4। अगर सोर्सेज की माने तो फिल्म एक विलन के सेट पर श्रद्धा कपूर के साथ पूरी यूनिट ने मजाक किया। श्रद्धा को एक स्टंटमैन पर चलाना था फेक चाकू, लेकिन जैसे ही श्रद्धा ने चाकू चलाया, स्टंटमैन ने ऐसी एक्टिंग की जैसे उसे रियल में चाकू लगा हो। फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर ने श्रद्धा को डरा दिया, ये कहकर कि लास्ट मिनट पर किसी ने गलती से फेक चाकू को रियल चाकू से रिप्लेस कर दिया है। बाकी के यूनिट मेंबर्स भी स्टंटमैन को हॉस्पिटल ले जाने के नाटक में शामिल हो गए। श्रद्धा हक्की बक्की रह गई, लेकिन बाद में यूनिट वालों ने बता दिया कि वो सिर्फ एक मजाक था। मेरी मुन्नी नन्ही सी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, उसे डराओगे तो मैं मारूंगा तुम्हें डंडे, क्योंकि मेरा नाम है इंस्पेक्टर भिंडे। आओ लोलिता सिमी। Shraddha is also trying to do the same stunt that is famous in Bollywood city. When in doubt about the movie quality, just resort to some cheap publicity. It's time we had some stars who just talk honestly about the film, and we would love that kind of integrity. क्या आप जानते हैं कि फिल्म लगान में गौरी का किरदार निभाने के लिए आमिर खान ने एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे को रिजेक्ट किया था, क्योंकि आमिर को लगा था कि वो गांव की गौरी कम और शहर की छोरी ज्यादा लग रही है। हम ज्यादा गॉसिप लेकर आते हैं इस ब्रेक के बाद। कमिंग अप ऑन टेंटलाइज। Sonakshi is curvaceous and buxom, much like the sculptures of the South. इसीलिए तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है वहां पर, नो डाउट। जैकलिन फर्नांडिस देर रात घूम रही हैं किसके साथ? क्या जैकलिन की लाइफ में है कोई दोस्त खास? लेट्स नो मोर अबाउट जैकलिन फर्नांडिस एट टेंटलाइज नंबर 3। अगर सोर्सेज की माने तो जैकलिन फर्नांडिस अब शाहिद के साथ नजदीकियां बढ़ा रही है। दोनों को मुंबई के एक हाई एंड रेस्टोरेंट में देखा गया। दोनों ने चुपचाप कर एग्जिट लेने की कोशिश की और जैकलिन पूरी कोशिश कर रही थी कि पापारात्सी को अवॉइड करें। शाहिद ने भी आसपास मौजूद फोटोग्राफर्स को फोटोज ना लेने की हिदायत दी। अगर शाहिद का रूमर्ड अफेयर सोनाक्षी के साथ है, तो फिर वो जैकलिन के साथ इस तरह से छुपते छुपाते क्यों नजर आ रहे हैं? जैकलिन के बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि उनकी चोरी पकड़ी गई। क्या सेक्सी जैकलिन शाहिद का दिल जीतेंगी या गॉर्जियस सोनाक्षी? जैकलिन की लाइफ में होने वाले इस उथल पुथल के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। जैकलिन सीम्स टू बी सिंगिंग लत लग गई, मुझे शाहिद की लत लग गई, लेकिन सोनाक्षी को पता लग गया तो आपको गाना होगा वाट लग गई, मेरी शाहिद की तो वाट लग गई। सिमी। Jacqueline decided to drop her heavy past. I'm sure she's looking at Shahid just to have a temporary blast. After all, she knows that relationships in Bollywood do not last. सोनाक्षी ने साउथ में मचा दी है अफरा तफरी। उनकी पॉपुलैरिटी देखकर चौंक गए हैं रजनीकांत थलाइवा, इसलिए सोनाक्षी बनी है हमारी टेंटलाइज नंबर 2। अगर सोर्सेज की माने तो सोनाक्षी सिन्हा अपनी पहली साउथ इंडियन फिल्म लिंगा में काम करने जा रही है। इस फिल्म में उनके को स्टार हैं सुपरस्टार रजनीकांत। आजकल साउथ में लोगों की भीड़ सिर्फ अपने बॉस रजनी को देखने नहीं उमड़ पड़ी है, पर बॉलीवुड की हॉट सेंसेशन सोनाक्षी के भी साउथ में बहुत बड़े दीवाने हैं। सोनाक्षी की लोकप्रियता देखकर रजनीकांत ने सोनाक्षी को आने वाले समय की सबसे पॉपुलर हीरोइन का खिताब दिया।
गौरतलब बात तो यह है कि सेट पर मौजूद प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव का कहना था कि इतनी भीड़ ना तो ऐश्वर्या राय के लिए उमड़ पड़ी थी ना दीपिका के लिए। दोनों टॉप हीरोइंस रजनी सर के साथ शूट कर चुकी हैं, लेकिन हमें लगता है जिस तरह सोनाक्षी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है वो दिन दूर नहीं है जब उनके दीवाने सोनाक्षी का भी साउथ में मंदिर बना देंगे। Ayo, Sonakshi is purer than the idli. With the Rajni sir, the combination is sexy like sambar, which makes the whole medu vada. You know, Simi, po. Sonakshi is curvaceous and buxom, much like the sculptures of the South. इसीलिए तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है वहां पर, नो डाउट। रागिनी MMS 2 के सेट से सनी लियोनी की अंडरगारमेंट्स चोरी हो गई थी। वो चोर तो अभी तक पकड़ा नहीं गया है, लेकिन हम गॉसिप को जरूर पकड़ लाए हैं आपके लिए। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Coming up on Tantalize. Shilpa displayed some qualities which were noble and pure. अपने फैंस की नजरों में रिस्पेक्ट पाना है तो फॉलो शिल्पा's एग्जाम्पल फॉर श्योर। शिल्पा सिर्फ ऊंची नहीं है, बट शी इज हेड एंड शोल्डर्स अबव हर फीमेल को-स्टार। शिल्पा रखती है सोने का दिल और रिजेक्ट करती है अपने फैंस को हानि पहुंचाने वाली कोई भी डील, इसलिए वो है हमारी टेंटलाइजर नंबर 1। खबर है कि शिल्पा ने अपने मेकअप मैन विष्णु सिंह की डॉटर प्रतीक्षा की शादी में गोल्ड कंगन गिफ्ट किए हैं। इतना ही नहीं, शिल्पा ने प्रतीक्षा के लिए डिजाइनर ज्वेलरी भी ऑर्डर की है। दिलदारी के साथ साथ शिल्पा अपने फैंस के लिए जिम्मेदारी भी दिखा रही है। पैसों के लालच में जहां दूसरे स्टार्स गुटखा, तंबाकू जैसे हानिकारक प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं, वहीं शिल्पा ने जंक फूड वाले कमर्शियल को ठुकरा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके फैंस इसका इस्तेमाल करें। वो खुद भी जंक फूड बहुत कम खाती है और हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करना अपनी जिम्मेदारी समझती है। रूमर वॉन्गर्स की माने तो शिल्पा शेट्टी के प्रोडक्शन में मेकअप मैन बनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। मैडम कितनी सोनी कुड़ी है, सच में सोना बैठ रही है क्या सिमी? Shilpa displayed some qualities which were noble and pure. Well, it's a message to other commercial-minded celebs that for your greed there is no cure. अपने fans की नजरों में respect पाना है तो follow Shilpa's example for sure. We asked our viewers, according to Kangana, stars talking on social networking sites are lonely. Is her opinion correct? And let's see what our viewers have to say. Varun's fan girl कहती है, I don't agree. Stars tweet to interact with their fans and keep them happy. Angel Star कहती है, no, they are on social networking sites to promote their movies and interact with their fans/people. Sammy कहती है, oh really? I think those who don't communicate in English and are not friendly with gadgets stay away from social networking sites. Kohli कहती है, maybe if she learns how the social networking sites work and how it's used, she might feel differently. Gossip के updates के लिए तो Tantalize है, but for election updates, wherever you are, whatever you are doing, watch the election results this Friday, 16th May with Arnab Goswami on Times Now, India's #1 English news channel. And with that, Vivan is signing off. मिलते हैं अगले हफ्ते Tantalize के एक नए एपिसोड में, only on India's #1 Bollywood channel. So. चलो रेडी? कहाँ गया? क्या हो गया सडनली? अच्छा खा रहे हो? अरे दब गया। चलो। सैम, गुड मॉर्निंग। वन मोर करते हैं। वाह। And what's your turn? You have to say. Okay. चलो, सिमी स्नैप बंद। मेरा को दिखाओ। अटकने वाली थी, जोर से अटकते अटकते बची। कौन काटेगा? तुमने काटे के लिए क्या? क्यों ब्लूपर्स नहीं मिल रहे?